दिल्ली में वायु प्रदूषण आज देश ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे गंभीर पर्यावरणीय संकटों में से एक बन चुका है। हर वर्ष अक्टूबर से दिसंबर के बीच दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है, जिससे लाखों लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दिल्ली का प्रदूषण केवल स्थानीय कारणों से नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के पर्यावरणीय और मानवीय गतिविधियों का सम्मिलित परिणाम है। सबसे पहले दिल्ली में बढ़ते वाहनों की संख्या वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से है। राजधानी में प्रतिदिन लाखों वाहन सड़कों पर चलते हैं, जिनमें से बड़ी संख्या अब भी पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली तकनीक पर आधारित है। डीजल वाहनों से निकलने वाला धुआं PM2, 5 और PM10 जैसी खतरनाक कणिकाओं को हवा में बढ़ा देता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण औद्योगिक गतिविधियां और निर्माण कार्य हैं। दिल्ली और NCR के आसपास बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां, ईंट भट्ठे और निर्माण स्थलों से धूल की भारी मात्रा वातावरण में फैलती है। इसके अलावा निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के लिए पानी का छिड़काव न होने से हवा और भी प्रदूषित हो जाती है। दिल्ली के वायु प्रदूषण का तीसरा बड़ा कारण पराली जलाना है। हर साल फसल कटाई के समय पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान खेतों में बची पराली को जलाते हैं। इससे उठने वाला धुआं हवा के बहाव के साथ दिल्ली पहुंच जाता है और पहले से मौजूद प्रदूषण को कई गुना बढ़ा देता है। सर्दियों में हवा की गति धीमी होने और तापमान कम होने से प्रदूषक तत्व वातावरण में फंस जाते हैं, जिससे स्मॉग की स्थिति बनती है। घर घर में ठोस ईंधन का उपयोग, कूड़ा जलाना, पटाखों का बहुतायत में उपयोग और खुली जगहों पर जलने वाले बायोमास भी प्रदूषण को बढ़ाते हैं। साथ ही भौगोलिक कारण भी दिल्ली के प्रदूषण को गंभीर बनाते हैं। शहर का स्थलाकृति ढांचा ऐसा है कि हवा आसानी से नहीं बदलती, जिससे प्रदूषण लंबे समय तक बना रहता है। वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभाव बेहद गंभीर हैं। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। सांस फूलना, एलर्जी, अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर, दिल की बीमारियां और आंखों में जलन जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। WHO के अनुसार प्रदूषण के कारण जीवन प्रत्याशा भी घट सकती है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार, समाज और व्यक्तियों सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। सरकार को साफ ऊर्जा संचालित परिवहन व्यवस्था बढ़ानी चाहिए, सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करना चाहिए और निर्माण स्थलों पर सख्त नियम लागू कराने चाहिए। कृषि राज्यों में पराली के प्रबंधन के लिए सब्सिडी और मशीनरी की उपलब्धता बढ़ाई जानी चाहिए। आम नागरिकों को भी निजी वाहन कम उपयोग करने, कारपूलिंग अपनाने, कूड़ा न जलाने और पौधे लगाने जैसे कदम उठाने चाहिए। अंत में, दिल्ली का वायु प्रदूषण एक सामूहिक चुनौती है जिसे केवल सहयोग, जागरूकता और वैज्ञानिक समाधानों से ही नियंत्रित किया जा सकता है। हवा साफ होगी तभी स्वस्थ जीवन और स्वच्छ भविष्य संभव होगा।